नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर आपका भगवत गीता सीरीज में। अच्छा बताइए तो मैं कैसी लग रही हूँ। आप सोचेंगे वैसे ही जैसे हमेशा लगती है, क्या नया है। और बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे। एक्चुअली बात ठीक है, आज तो मैं बिल्कुल ही ऐसी लग रही हूँ जैसे कि अभी अभी सो के उठी हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जब अपने आप से पूछते हैं कैसी लग रही हूँ मैं या कैसा लग रहा हूँ मैं, तो ये हमें प्रेजेंट में जीना सिखाता है और अपने आप को अप्रिशिएट करना और उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना जो हमारे पास आज हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब तक वो चीज़ हमारे पास होती है ना तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो निकल जाती है हमारे हाथों से, छूट जाती है, तो हमें लगता है कि अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी लाइफ की। अब ऐसे इसलिए कह रही हूँ, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, आप कहेंगे वैसे ही ऑर्डिनरी। लेकिन सोचिए अभी अभी मेरी डेथ हो जाए और मैं नहीं रहूं तो आप कहेंगे कि अरे हमें छोड़ के चली गई, लेकिन थी ऐसी या वैसी या जैसे भी आप मेरे बारे में सोचेंगे वो, तो तब आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ अच्छी लग रही थी, जैसे भी थी अच्छी लग रही थी। तो प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है। प्लस एक बात जो आज के श्लोक में इम्पॉर्टेंट है वो सोचनी भी ज़रूरी है कि जब हम किसी की डेथ को देखते हैं तो हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि या कहते हैं कि वो हमें छोड़ के चला गया। लेकिन मान लीजिए जैसे मैं अपनी डेथ की बात करूं कि अभी हो जाए, तो क्या मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी? मैं वहीं की वहीं रहूंगी। मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा फेस, मेरा पूरी बॉडी सब ऐसी कैसी रहेगी। तो फिर आप क्यों कहेंगे कि वो हमें छोड़ के चली गई? इसका मतलब वो मैं हूँ ही नहीं जो आप मुझे देख रहे हैं। या आप जब अपने आप को आईने में देख रहे हैं तो आप वो है ही नहीं। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है लेकिन है इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम जब अपने आप को कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं या मेरा फेस बहुत अच्छा है या मेरी बॉडी बहुत सुंदर है, जो भी हम अपने आप कहते हैं, लेकिन वो मेरा 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 कहते हैं, मैं तो कहते ही नहीं उसमें, क्योंकि मैं आंखें नहीं हूँ, मैं फेस नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं उससे कुछ अलग हूँ। और वो जो अलग हूँ वो है आत्मा। इसका मतलब अगर आप मुझे कहें कि मैं आपको छोड़ के चली गई तो आप मेरी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही तो शरीर छोड़ के जाती है। शरीर तो वैसे के वैसे रहता है और वहीं रहता है, तो भी हम कहते हैं वो हमें छोड़ के चला गया। और यही कॉन्सेप्ट भगवत गीता में भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इस बात को समझें कि हम जो हैं, जो हम दिखाई दे रहे हैं वो हम नहीं हैं। हम ये ग्रॉस बॉडी नहीं है। ग्रॉस बॉडी मतलब ये जो स्थूल शरीर है वो नहीं है। हम एक सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा जो है वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाती, वो हमेशा रहती है। यानी हम हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर मैं कहूँ मैं कैसी लग रही हूँ, तो अगर आप मेरी आत्मा को देखेंगे तो आप उसमें हमेशा बिना कुछ सोचे अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि आत्मा को कोई ज़रूरत नहीं होती बहुत सुंदर दिखने की, बहुत मेकअप करने की, बहुत अच्छा लगने की, बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे कपड़े पहनने की। और अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ जाएं हम आत्मा है, तो सोचिए कि कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा आपको बहुत अच्छा दिखने के लिए, बहुत ऐश्वर्यवान रहने के लिए, बहुत बड़े घर के लिए, बहुत बड़ी गाड़ी के लिए, क्योंकि आत्मा को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और आप अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं तो, और तब जब आपको खर्चना नहीं पड़ेगा तो कमाना भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे लिए ज़रूरी होता है कमाना, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को और सोल को यानी आत्मा को और शरीर को साथ रखना है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए हम जब मरते हैं तो जनरली अपनी वेल्थ का 75% या उससे ज़्यादा छोड़ के चले जाते हैं। तो सोचिए फिर किस बात की इतनी भाग दौड़, जद्दोजहद, परेशानी क्यों? खैर, ये सारी बातें अलग। आज का श्लोक पढ़ते हैं, भगवत गीता 2.17, जो इंटरेस्टिंग है। और ये तीनों कॉन्सेप्ट जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताता है और आत्मा का साइज भी बताता है। तो ये जो श्लोक है 2.17, ये है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततः विनाशम् अव्ययस्य ना किंचित कर्तुम अर्हति। कि जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी जानो, उस अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो ये श्लोक आत्मा के वास्तविक स्वरूप को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाता है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। ये जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, यह है चेतना। कोई आंशिक रूप से या कोई संपूर्ण रूप से शरीर के दर्द और सुख के प्रति सचेत है। चेतना का ये प्रसार व्यक्ति के अपने शरीर तक ही सीमित है। एक शरीर के दुख और सुख उस शरीर के लिए दूसरे शरीर के लिए अज्ञात होते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। 3 कॉन्सेप्ट हम इसमें समझेंगे।
और ये जो कॉन्सेप्ट है, एक हो गया हम यानी सेल्फ, एक हो गया सोल यानी आत्मा, और एक हो गया सुपर सोल यानी परमात्मा। हम अगर हम अपनी बात करते हैं, सेल्फ की बात करते हैं, तो हम सुख या दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन आत्मा इसका अनुभव नहीं करती। और जो परमात्मा है वो सबके प्रति सचेत रहते हैं हमेशा, तो वो उस सुख और दुख के अनुभव से ज़्यादा उस सुख और दुख को जान पाते हैं जो हम नहीं जानते। आत्मा भी हमारे अपने शरीर के सुख और दुख को जान पाती है, लेकिन परमात्मा सबके शरीर के सुख और दुख को जान पाते हैं। अब आप समझेंगे ऐसे कैसे? तो देखिए, शरीर तीन, आप मान लीजिए आपने तीन चीज़ें अलग अलग रखनी, शरीर और आत्मा और परमात्मा, ठीक है। शरीर क्या है? शरीर अगर आप देखें तो ये त्रिधातु का बना हुआ है। त्रिधातु मतलब कफ, पित्त और वायु, इन तीन चीज़ों का बना हुआ हमारा शरीर होता है। उसके बाद होती है आत्मा जो इनसे ऊपर है। अच्छा, शरीर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर का मतलब होता है जो 5 तत्वों से बना हुआ है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जो 7 चैप्टर में भगवान कहते हैं भूमिरपि अनल वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, कि 8 चीज़ों से बना हमारा शरीर। 5 तो हो गया पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। उसके बाद 3 होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, यानी हमारी फॉल्स ईगो, हमारा हार्ट, हमारा माइंड। और उसके बाद उसके एक लेयर हो गई स्थूल शरीर, जो आप मुझे देख रहे हैं, ये स्थूल। सूक्ष्म शरीर वो जो अंदर है, यानी मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके भी अंदर जो थर्ड लेयर है वो है आत्मा। और आत्मा रिजाइड करती है, आत्मा रहती है परमात्मा के साथ। तो ये कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसे समझ सकते हैं। और इसके लिए कोई हमें वैसा भी नहीं होना पड़ेगा कि हम सब कुछ छोड़ दें और वैराग्य ले लें और तभी हम समझ पाएं। हम घर में रहकर जैसे हम रह रहे हैं, जिस भी पोजीशन में है, उसी में हम इसको समझ सकते हैं। अब शरीर तो हो गया जो इन 8 तत्वों से बना हुआ है। आत्मा वो जो इसका ड्राइवर है। एक गाड़ी है शरीर, तो उसका ड्राइवर है आत्मा। तो जैसे एक गाड़ी ड्राइवर के बिना नहीं चल सकती, कितनी अच्छी मेक हो उसका, ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी में से आत्मा चली जाती है, हम झट से कह देते हैं वो हमें छोड़ के चला गया, जबकि सारा शरीर वैसे के वैसे होता है। और वो जो चला जाता है वो किसके साथ जाता है? वो जाता है परमात्मा के साथ। तो भागवत में बताया गया है कि परमात्मा जो है वो एक अंगुष्ठ के बराबर हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, और वो हमें हमारी जो नेक्स्ट जर्नी है उसके लिए मन, बुद्धि, अहंकार को साथ लेके चले जाते हैं। इसीलिए हार्ट हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसी से ही अगर हार्ट पंप करना बंद कर देता है या हार्ट फेल हो जाता है तो हमारी डेथ हो जाती है। कोई और ऑर्गन फेल होता है तो डेथ नहीं होती, कि किडनी फेल हो गई या कुछ और फेल हो गया तो उतनी जल्दी डेथ नहीं होती, लेकिन हार्ट से हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा और आत्मा इसी में रिजाइड करते हैं, इसी में रहते हैं। अब आत्मा का साइज इस श्लोक में बताया गया है कि आत्मा का साइज कितना है? बालक शत्र भागस्य के एक बाल के एक स्ट्रैंड को ले लीजिए, एक सिंगल बाल के जो अग्रभाग है, यानी जो उसका टिप है, उस टिप के अगर आप 100 हिस्से करें और उस 100 में से एक हिस्से के फिर से 100 हिस्से करें तो उतना है हमारी आत्मा, यानी 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ ए हेयर, के एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इतनी आत्मा होती है जो हर शरीर में व्याप्त होती है। ये भागवतम में और भगवद गीता में बताया गया है। तो इस श्लोक में उस स्वरूप के बारे में बताया है जो सारे शरीर में व्याप्त है, और कोई भी ये समझ सकता है कि पूरे शरीर में ये फैला हुआ है, ये चेतना है। तो आत्मा को कैसे समझ सकते हैं? देख नहीं सकते हम आत्मा को, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख सकते, हम हवा नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों को हम नहीं देख सकते, हम अपने बालों के जड़ों को नहीं देख सकते। तो हम अपनी मटेरियल आइज से, यानी इस जो हमारी आंखें हैं, जो भौतिक आंखें, इनसे आत्मा को कैसे देख सकते हैं? लेकिन अगर हम बहुत चीज़ों को नहीं देख सकते तो उसकी प्रेजेंस फिर भी महसूस कर सकते हैं। तो वही प्रेजेंस हम यहाँ पर बात करते हैं कि महसूस होती है। जो शरीर है उसमें एक व्यक्तिगत आत्मा है, और वो आत्मा की उपस्थिति से सारी चेतना हमारे अंदर रहती है। जैसे वो आत्मा छोड़ के जाती है तो वो चेतना खत्म हो जाती है। इसीलिए आत्मा एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो पूरे शरीर में प्रभावित रहती है। और जैसे मान लीजिए सन को हम नहीं देख पाते, लेकिन सनलाइट से और सन की जो हीट है उसे हम समझ पाते हैं कि सन आ गया, यानी सूर्य उग गया। ऐसे ही आत्मा है, उसे भी हम इसी तरह से समझ सकते हैं। तो अब 3 कैटेगरीज जो हो गई, जो हम बात कर रहे हैं, वो कैटेगरीज क्या क्या हो गई? कि एक तो हो गई शरीर, एक हो गया आत्मा, एक हो गया परमात्मा। इन तीनों का डिफरेंस क्या हुआ कि शरीर बना हुआ है त्रिधातु से, यानी कफ, पित्त और वायु से। आत्मा जो है वो
कॉन्शियसनेस है यानी चेतना है, और परमात्मा जो सबके प्रति कॉन्शियस है वो। तो पहला डिफरेंस तो हो गया ये। फिर अब इस डिफरेंस को समझने के बाद मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हम शरीर हैं, आत्मा नहीं है, तो फिर अपने आप से प्रश्न कीजिए कि अगर आप शरीर हैं, आत्मा नहीं है, तो अगर मान लीजिए जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मेरी डेथ हो जाए और मैं यहाँ पर मेरी बॉडी हो, तो आप ये मतलब डेथ के वक्त हम उस इंसान का नाम भी लेना भूल जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि राधे यहाँ पर है, हम ये कहेंगे ये बॉडी यहाँ पर है और इसका कल क्रिमेशन करना है। हम नाम भी छोड़ देते हैं, बॉडी कहना शुरू कर देते हैं। और ये लेकिन ऐसा समझना इग्नोरेंस है। और जो हम समझ जाते हैं कि हम आत्मा है वो है हमारी नॉलेज, और उसके बाद जो हम ये समझ जाते हैं कि परमात्मा भी है वो है रियलाइजेशन। तो ये 3 स्तर हमारी लाइफ के हैं। पहला हो गया इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, दूसरा हो गया ज्ञान यानी नॉलेज, और तीसरा हो गया विज्ञान यानी रियलाइज करना। तो रियलाइज करना यानी भगवान को अपने पास समझना या उनकी प्रेजेंस की अनुभूति करना, वो हो गया हमारा तीसरा लेवल। इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि जैसे यहाँ पर अर्जुन है जो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि मैं इन लोगों को मार दूंगा जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो मैं इनकी हत्या का भागीदार होऊंगा, पापी हो जाऊंगा। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि शरीर को हार्म कर सकते हैं, शरीर को आप बचा भी नहीं सकते, अगर आप नहीं भी मारोगे तो भी मरेगा, लेकिन आत्मा को कोई हार्म नहीं कर सकता। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि आप मार दोगे या ये समझ रहे हो कि वो मर जाएंगे, तो दोनों ही आपकी इग्नोरेंस है। और परमात्मा जो है वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो भगवत गीता जो 5 सब्जेक्ट मैटर्स के साथ डील करती है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इसमें से हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं। देखिए, ईश्वर को चेंज नहीं कर सकते, जीव यानी हम जो है वो भी चेंज नहीं हो सकते, प्रकृति यानी नेचर वो भी चेंज नहीं होगी, काल यानी समय वो भी हमसे परे है, हमसे ऊपर है, लेकिन जो कर्म है सिर्फ उसे ही हम बदल सकते हैं। तो इस बात को ही हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा जो है वो सारे शरीर में व्याप्त है, और मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि ये हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, जो भौतिक शक्ति है, उससे परे है, उसे हम नहीं समझ सकते। लेकिन ये एक जो हृदय में स्थित होती है, हमेशा जीवित इकाई है आत्मा, और वो स्थित होती है, इसीलिए सारे का सारा शारीरिक गतिविधियां चलती रहती हैं, शरीर में ऊर्जा रहती है, फेफड़े ऑक्सीजन लेके जाते हैं और ऊर्जा को एकत्र करते हैं, यानी एनर्जी मिलती रहती है। और जब ये शरीर को छोड़ देती है आत्मा, तो वो एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यानी उसने शरीर को छोड़ दिया। तो इसीलिए आत्मा की तुलना एक सूर्य से की जाती है कि सूर्य के प्रकाश में असंख्य अणु होते हैं। इसी तरह से परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर हमेशा रहते हैं, श्रेष्ठ ऊर्जा के रूप में रहते हैं। लेकिन अगर हम ये ना भी माने तो भी आत्मा के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा जब तक है तभी तक हमारा शरीर चल पा रहा है। तो आप कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, पर इस बात को आप ज़रूर मानेंगे कि ये कॉन्शियसनेस है तब तक सब कुछ है। कॉन्शियसनेस खत्म होते ही वो शरीर खत्म हो गया, उससे जुड़े सारे रिश्ते खत्म हो गए, उसका जो बैंक बैलेंस था, पैसा था, सब कुछ खत्म हो गया। तो इसका मतलब इस आत्मा को हम बहुत इम्पॉर्टेंट माने। तो अगर आप इम्पॉर्टेंट मान भी लेते हैं तो भी आप भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप ये मानेंगे ही नहीं कि आत्मा है और सिर्फ हम शरीर है, तो शायद आपको इसे समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो प्लीज़ रियलाइज़ ना करें, लेकिन उस इग्नोरेंस से बाहर ज़रूर निकलें और इस नॉलेज में आए कि आत्मा शरीर से अलग होती है और उसी के प्रभाव से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। वही हमारी एक गाड़ी है, अगर हम एक गाड़ी है तो वो हमारा ड्राइवर है, और वो ड्राइवर के बारे में भगवान यहाँ पर भगवत गीता में हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर दिस स्पिरिट सोल, कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल भगवत गीता का समझ जाने से भगवत गीता हमें आसानी से समझ आ सकती है। तो आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ 2.17 पढ़िएगा, इसमें आत्मा के साइज़ के बारे में बताया गया है और आत्मा की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये समझ जाएंगे तो लाइफ की बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे एटीट्यूड सब बदल जाएंगे, बस इतनी छोटी सी बात समझ जाने से। लेकिन ये बहुत बड़ी है, हम कितना इसको छोटा समझें, पर इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो प्लीज़ इसे ठीक से पढ़िएगा और फिर हम अगले श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।